Hello students, in this video I am going to tell you everything about Vidyarthi Vigyan Manthan exam, VVM exam. So this is a National Science Talent Search Examination. It is an initiative of three organizations, Vigyan Bharati, NCERT and NCSM. NCSM is National Council of Science Museums. So the objectives of this exam are to create interest among students in science, to educate school children about India's contributions to the world of science and different scientists like Birbal Sahni, to provide hands-on training to students through workshops and other events. जब आप लेवल 1 का एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हो देन यू गो टू स्टेट कैंप्स, नेशनल कैंप्स, और वहाँ पर आपको ट्रेनिंग वर्कशॉप्स दी जाती हैं जहाँ पर आप और अच्छा सीखते हैं. After this, its aims are to provide mentors for preparing students, to identify successful students, and to organize exposure visits for different laboratories and different organizations. Let's come to the main part, the structure of the examination. VVM एग्जाम में 100 क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एंड द टोटल मार्क्स आर ऑल्सो 100, मीन्स 1 मार्क का एक क्वेश्चन होगा. द टाइमिंग इज 1 आवर 30 मिनट्स, 1.5 घंटे का पेपर होगा जिसमें आपको 100 क्वेश्चंस सोल्व करने होंगे. द एग्जाम विल बी इन ऑनलाइन मोड ओनली. इस एग्जाम में 2 सेक्शंस होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी. सेक्शन ए की बात करते हैं पहले. सेक्शन ए में 40 क्वेश्चंस होंगे और वो 40 क्वेश्चंस का सिलेबस है इंडियन कॉन्ट्रीब्यूशंस टू साइंस एंड लाइफ स्टोरी ऑफ बीरबल साहनी. ये जो 2 बुक्स हैं इसका सिलेबस आपको प्रोवाइड किया गया है. सेक्शन ए में इन 2 बुक्स से क्वेश्चंस आएंगे, 40 क्वेश्चंस, 1 मार्क ईच. सेक्शन बी की बात करें, सेक्शन बी में 60 क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके एनसीईआरटी बुक से होंगे, साइंस एंड मैथ, और कुछ क्वेश्चंस लॉजिक एंड रीजनिंग पर भी होंगे. तो सेक्शन बी में 60 क्वेश्चंस ऑफ 60 मार्क्स. 2 ग्रुप्स में एग्जाम होगा. वन इज जूनियर ग्रुप क्लास 6 to 8 एंड सीनियर ग्रुप क्लास 9 to 11. बट जो विनर्स होंगे वो क्लास वाइज सिलेक्ट होंगे, हर क्लास से विनर सिलेक्ट होंगे. एग्ज़ाम डिफरेंट लैंग्वेजेस में होगा, जो भी रीजनल लैंग्वेजेस होती हैं, मेन इंग्लिश हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु, कन्नड़, सभी लैंग्वेजेस में एग्ज़ाम होगा. फर्स्ट लेवल में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे. इसके बाद अगर आप क्वालिफाई करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल के लिए, तो उसमें आपको कॉम्प्रिहेंसिव राइटिंग, ग्रुप डिस्कशन, प्रेजेंटेशन, रोल प्ले, ये सब भी करना होगा. फिलहाल हम बात करेंगे, फोकस करेंगे लेवल 1 के एग्ज़ाम की, जो 29 एंड 30 अक्टूबर को होने वाला है. 2 दिन एग्ज़ाम होगा, 29 एंड 30 अक्टूबर को. एंड एज आई हैव टोल्ड यू, डिफरेंट लेवल्स ऑफ एग्ज़ाम होंगे, स्कूल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल. और स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर जो विनर होंगे उनको कैश प्राइज मिलेगा. और इट विल ऑल्सो इंक्लूड विजिट टू साइंस लेबोरेटरीज, सेंटर्स ऑफ रेपुटेशन, एंड ऑल्सो दे विल इंटरेक्ट विद सम साइंटिस्ट. एंड ऑल द विनर्स विल बी कॉल्ड विज्ञान जिज्ञासु. जिज्ञासु मीन्स जानने की इच्छा, मीन्स दे हैव कीन नॉलेज, सीकर ऑफ साइंस. Let's see in detail the pattern of question paper. As I have told you, number of questions 100, marks 100, multiple choice question. Section A 40 questions from these 2 books and section B 60 questions. Section A 40 questions आपको 30 मिनट्स में सॉल्व करने हैं और सेक्शन बी के 60 क्वेश्चंस आपको 60 मिनट्स में सॉल्व करने हैं. सो दैट्स हाउ टोटल 90 मिनट्स. वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेक्शन बी आपका तभी चेक होगा जब आप सेक्शन ए में क्वालिफाई करोगे, और सेक्शन ए में क्वालिफाई करने के लिए आपको मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए. मीन्स सेक्शन ए 40 मार्क्स का है और उसका 50% होगा 20 मार्क्स. सो सेक्शन ए क्वालिफाई करने के लिए यू नीड 20 मार्क्स. अगर आपके सेक्शन ए में 20 मार्क्स या उससे ज़्यादा आते हैं तो ही आपका सेक्शन बी चेक होगा. अगर आपके सेक्शन ए में 20 नंबर से कम आते हैं तो सेक्शन बी आपका चेक ही नहीं होगा और आप विनर नहीं बन पाएंगे. सो सेक्शन ए पास करना इज कंपल्सरी. देन द रिजल्ट जो बनेगा दैट विल बी कंबाइंड रिजल्ट ऑफ सेक्शन ए एंड सेक्शन बी. मीन्स जो आपके मार्क्स होंगे वो सेक्शन ए और सेक्शन बी को मिलाकर बनेंगे अगर आपने सेक्शन ए को
पास कर लिया तो। थोड़ा और डिटेल में हम देखते हैं क्वेश्चन पेपर को। सेक्शन ए जो 40 मार्क्स का है उसमें 20 क्वेश्चंस फर्स्ट बुक से आएंगे और 20 क्वेश्चंस सेकंड बुक से, मींस 20 क्वेश्चंस इंडियन कंट्रीब्यूशन टू साइंस एंड 20 क्वेश्चंस लाइफ स्टोरी ऑफ बीरबल साहनी। ठीक है, ऐसे ही सेक्शन बी में जो टोटल 60 क्वेश्चंस हैं उसमें 50 क्वेश्चंस होंगे टेक्स्ट बुक से, साइंस एंड मैथ ऑफ टेक्स्ट बुक, एंड 10 क्वेश्चंस होंगे लॉजिकल एंड रीजनिंग पे, जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, बेसिक रीजनिंग जो होती है उस पे 10 क्वेश्चंस होंगे। सो दैट इज द डिटेल्ड सिलेबस ऑफ वीवीएम एग्जाम। So let's talk now about the winners and the awards. So there are different levels of awards, different levels of toppers. So level 1 is on school level. In your school, top 3 rankers in a class will be selected for school winners. Means school की एक क्लास में से top 3 students will get a merit certificate. They will only get a merit certificate. बट इसके लिए कम से कम एक क्लास में से 10 स्टूडेंट्स रजिस्टर होने चाहिए। मीन्स अगर आपकी क्लास में, आपके स्कूल की क्लास में कम से कम 10 स्टूडेंट रजिस्टर हैं तो टॉप 3 रैंकर्स विल गेट अ merit certificate. Then there is district toppers. What are district toppers? Means पूरे डिस्ट्रिक्ट की एक क्लास में से टॉप 3 रैंकर्स विल बी सिलेक्टेड। कहने का मतलब डिस्ट्रिक्ट में अगर 100 स्कूल्स हैं तो 100 स्कूल्स की, सभी स्कूल्स की क्लास 6 या क्लास 7 हर क्लास में से टॉप 3 स्टूडेंट्स विल बी डिस्ट्रिक्ट विनर्स। ओके, दे विल गेट ऑल्सो अ मेरिट सर्टिफिकेट। द मेन विनर्स आर स्टेट लेवल विनर्स, क्योंकि जो स्टेट लेवल पर विनर होंगे वो स्टेट लेवल कैंप में जाने के लिए क्वालिफाई करेंगे, और जो स्टेट लेवल पर जाएंगे वही आगे नेशनल लेवल पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो पूरे स्टेट में से, पूरे स्टेट के एक क्लास में से 20 स्टूडेंट्स विल बी सिलेक्टेड। टॉप 20 रैंकर्स फ्रॉम ईच क्लास फ्रॉम अ स्टेट। मीन्स एक स्टेट की, फॉर एग्जांपल अगर आप दिल्ली में हैं तो दिल्ली में जितने भी स्कूल्स हैं सभी स्कूल्स की क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 हर क्लास में से सिर्फ टॉप 20 स्टूडेंट्स सिलेक्ट होंगे स्टेट लेवल कैंप में जाने के लिए। ओके, एंड दे विल गेट अ स्टेट कैंप पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट। अब स्टेट लेवल कैंप पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होंगी, कॉम्पिटिशन्स होंगे, उसमें से टॉप 3 रैंकर्स पर क्लास विल बी स्टेट विनर्स। मीन्स जो टॉप 20 स्टूडेंट्स एक क्लास में से जाते हैं उसमें से सिर्फ 3 स्टूडेंट सिलेक्ट होंगे, 3 स्टूडेंट विल बी द स्टेट विनर्स। अब इसमें कैश प्राइज मिलेगा, फर्स्ट 5,000, सेकेंड 3,000 एंड थर्ड 2,000. So that is the cash prize for state level winners. Finally, let's talk about level 4, which is national level winners. So state level पर जो टॉप 3 स्टूडेंट्स सिलेक्ट हुए थे पर क्लास, उसमें से टॉप 2 ही नेशनल कैंप में क्वालिफाई कर पाएंगे, नेशनल कैंप में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। हर स्टेट में से हर क्लास में टॉप 2 विनर्स, हर स्टेट की हर क्लास में से टॉप 2 स्टूडेंट्स नेशनल कैंप में पार्टिसिपेट करेंगे। ओके, एंड फाइनली सभी स्टेट्स की जो क्लासेस मिल जाएंगी, पूरे नेशनल लेवल की एक क्लास में से टॉप 3 स्टूडेंट्स विल बी द विनर्स। मीन्स पूरे इंडिया की क्लास 6th में से टॉप 3 स्टूडेंट विल बी विनर्स। पूरे इंडिया की क्लास 7th में से, क्लास 8 में से, हर क्लास में से सिर्फ 3 स्टूडेंट विल बी सिलेक्टेड इन द नेशनल level. The cash prize for first winner is 25,000, 15,000 and 10,000 for first, second and third rankers. So that is for national level winners पूरे इंडिया में से। कुछ जोनल विनर्स भी होंगे, कुछ जोन्स बनाए गए हैं तो उसके अकॉर्डिंग 5,000, 3,000, 2,000, ये बहुत आगे की बात है। जब आप स्टेट लेवल कैंप में जा चुके होंगे और नेशनल लेवल कैंप में जा चुके होंगे उसके बाद रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मीन्स मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट्स विल बी सिलेक्टेड इन नेशनल लेवल। नेशनल लेवल विनर्स जो 3 स्टूडेंट एक क्लास में से होंगे नेशनल लेवल विनर्स, उसके बाद भी उनके लिए काफ़ी चीज़ें हैं। पहली चीज़ है सृजन।
Srijan means it is a training come internship which is 1 to 3 weeks, okay, in the reputed institutions like DRDO, ISRO, CSIR, BARC. एंड ये भी आपको पता होना चाहिए कि वीवीएम के जो नेशनल विनर्स होते हैं उनको हम कहते हैं हिमालयंस. सो हिमालयंस आर द नेशनल विनर्स ऑफ वीवीएम. ऑल्सो नेशनल विनर्स को एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा, अगर वो अच्छा करते हैं देन दे विल गेट 2000 पर मंथ स्कॉलरशिप. इट इज़ ओनली फॉर टॉप 3 स्टूडेंट्स इन द नेशन. अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की और एग्जामिनेशन की. रजिस्ट्रेशन आपका हो चुका है स्कूल लेवल पर या अपने लेवल पर. स्कूल लेवल पर हो चुका होगा 200 रुपीज़ पर स्टूडेंट इट्स एग्ज़ाम फीस. ओके, एंड आफ्टर स्कूल रजिस्ट्रेशन आपको क्या करना है, जब स्कूल रजिस्टर कर चुका है देन यू शुड चेंज योर पासवर्ड. आप लॉगिन करेंगे साइट पर, यू शुड चेंज योर पासवर्ड, दैट इज़ मैंडेटरी. एंड यू कैन ऑल्सो कंप्लीट देयर प्रोफाइल like photo and father's name, mother's name. You can also add in your profile section. That is your work to do. एग्ज़ाम के लिए आपको पहले से प्रिपेयर रहना है. उसके लिए मॉक टेस्ट जो हैं आ चुके हैं साइट पर, ऐप पर. मॉक टेस्ट इसीलिए है ताकि आपको समझ आ जाए कि एग्ज़ाम के दिन कैसा एग्ज़ाम होगा और उस दिन आपको प्रॉब्लम ना हो. सो मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करना इज़ कंपल्सरी फॉर ऑल. ऑल्सो योर डिवाइस शुड बी चार्ज. फ़ोन पूरा चार्ज होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. यू आर फुली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. एग्ज़ाम ऐप जो डाउनलोड आपने किया है या करेंगे, वीवीएम एग्ज़ाम ऐप, उसको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहें. एग्ज़ाम एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं. आप फ़ोन में या डेस्कटॉप पर एग्ज़ाम जो ऐप है डाउनलोड कर सकते हैं. जनरली सभी स्टूडेंट्स फ़ोन पर ही प्रेफर करते हैं, दैट इज़ ईजियर. सो ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको पता होना चाहिए कि जब आप मॉक टेस्ट करेंगे तो योर डिवाइस शुड बी इन एयरप्लेन मोड. मीन्स कोई इंटरनेट, कोई वाईफाई नहीं होना चाहिए. एयरप्लेन मोड में आपका डिवाइस होना चाहिए. जब आप सबमिट कर देंगे, फाइनल सबमिट करने के बाद आपको इंटरनेट ऑन करना है और आपको आंसर शीट अपलोड करनी है. उसमें एक ऑप्शन आ जाएगा अपलोड आंसर शीट, आपको उस पर टैप करना है. उससे जो है आंसर शीट आपकी अपलोड हो जाएगी और टेस्ट जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा. फाइनल एग्जामिनेशन की बात करते हैं. फाइनल एग्ज़ाम 29 अक्टूबर और 30 अक्टूबर को है. आप किसी भी दिन एग्ज़ाम अटैम्प्ट कर सकते हैं, बट यू कैन डू इट ओनली वंस. ऐसा नहीं है कि 29 को भी किया 30 को भी, नहीं. दोनों में से किसी एक दिन आप एग्ज़ाम अटैम्प्ट कर सकते हैं, एक ही बार कर सकते हैं. वो आपकी चॉइस है आपको कब करना है. 3 दिन पहले 26 अक्टूबर को आपको फ़ोन नंबर पर और ईमेल पर एक नोटिफिकेशन आएगा, एक लिंक आएगा जो कि होगा अपडेटेड एग्ज़ाम ऐप का, न्यू एग्ज़ाम ऐप का. मीन्स जो ऐप आप मॉक टेस्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं उसका अपडेटेड वर्जन का लिंक आपको आएगा. आपको उस पर क्लिक करना है और ऐप जो है अपडेट हो जाएगा, न्यू ऐप जो है डाउनलोड हो जाएगा. ओके, सो द स्टूडेंट विल नॉट बी एबल टू अपीयर विदाउट लेटेस्ट ऐप. लेटेस्ट ऐप में आपको फाइनल एग्ज़ाम करना है. एग्ज़ाम का टाइमिंग अभी आपको पता होना चाहिए, सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे के बीच ही आप कर सकते हैं. याद रखिए, सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे के बीच ही. इसमें आपको क्या करना होगा, सेम जैसे आप मॉक टेस्ट कर रहे हैं उस एग्ज़ाम ऐप में भी आप लॉगिन करेंगे यूज़र नेम पासवर्ड से. ठीक है, वो ऐप आपका कनेक्शन स्पीड वगैरह चेक करेगा, एग्ज़ाम ऐप आईडी को वेरीफाई करेगा. उसके बाद एक आपके ऐप के अंदर ही आपको इन्विजिलेटर की मिलेगी. जो आपका ऐप है मॉक एग्ज़ाम का या फिर जो नया ऐप आएगा आपका, उसमें एक इन्विजिलेटर की आपको मिलेगी. तो वो आप एंटर करेंगे और फिर आप उसके बाद आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा. नो स्टूडेंट विल बी अलाउड बिफोर द 10 AM और आफ्टर 6 PM. ओके, सबसे पहले आप क्लिक करेंगे गो टू एग्ज़ाम बटन पर. ओके, इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे. इंस्ट्रक्शंस के बाद यू विल क्लिक ऑन आई एग्री एंड फिर एग्ज़ाम विल स्टार्ट. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि 2 सेक्शन एग्ज़ाम के होंगे, सेक्शन ए 30 मिनट्स का और सेक्शन बी 60 मिनट्स का. ये चीज़ आप अच्छे से समझ सकते हैं, आपने मॉक टेस्ट किया है तो आप कर सकते हैं आसानी से. ओके, आपने जो भी एग्ज़ाम अटैम्प्ट किया उसको आप रिव्यू बटन पर जाकर एडिट और चेंज कर सकते हैं बिफोर द स्टिपुलेटेड टाइम. 30 मिनट से पहले, सेक्शन ए के 30 मिनट से पहले आप रिव्यू कर सकते हैं. ऐसे ही सेक्शन बी में 60 मिनट से पहले आप रिव्यू कर सकते हैं, फाइनल सबमिशन से पहले. ठीक है, लोअर पैनल पर आपको एक स्टैटिस्टिक्स दिखाई देगी, कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हैं कितने नहीं, वो रिव्यू टैब से आप चेंज कर सकते हैं. फाइनल सबमिट आप फिर लास्ट में करेंगे. इसको ध्यान से देखेंगे. वंस द सबमिशन इज ओवर द स्टूडेंट विल बी आस्क्ड टू अपलोड आंसर शीट. Okay, then you will open your internet, you will turn on your internet and upload your answer key.
राइट। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। मॉक टेस्ट आपके स्टार्ट हो चुके हैं। एग्जामिनेशन डेट संडे और मंडे 29-30 अक्टूबर को 10 AM to 6 PM। स्टूडेंट विल बी एबल टू लॉग इन ओनली वंस। 10 नवंबर को रिजल्ट डिक्लेयर होगा। स्टेट कैंप में अगर आप क्वालिफाई करते हो, मीन्स अगर आप पूरे स्टेट में टॉप 20 में से आते हो अपनी क्लास में, तो आप नेशनल स्टेट लेवल कैंप में आप जा सकते हैं, जो कि होगा 26 नवंबर और दिसंबर में। नेशनल कैंप जो कि बहुत बाद में बहुत टफ होगा, जो कि सिर्फ टॉप 3 स्टूडेंट इंडिया लेवल पर सिलेक्ट होंगे, वो मई में होता है। सी वीवीएम के मॉक एग्ज़ाम को या फाइनल एग्ज़ाम को आप कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप वीवीएम की साइट पर जाएंगे और यहाँ पर आपको लिंक दिखाई देगा एंड्रॉयड ऐप के लिए, डाउनलोड एंड्रॉयड ऐप। ये मॉक टेस्ट के लिए है। फाइनल एग्ज़ाम से 3 दिन पहले आपको एक लिंक आएगा मेल पर और फ़ोन पर, उससे आप लेटेस्ट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इससे एंड्रॉयड ऐप इजीली डाउनलोड हो जाएगा मॉक टेस्ट के लिए। और जो भी यूज़र नेम और पासवर्ड आपको मिला है वो आप एंटर करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको ये पेज दिखाई देगा। मॉक एग्ज़ाम के लिए आप मॉक एग्ज़ाम में जा सकते हैं। डेट्स के लिए आप इस तरीके से सर्व कर सकते हैं इस ऐप को। मॉक एग्ज़ाम में जाएंगे हम। मॉक एग्ज़ाम 1, मॉक एग्ज़ाम 2। मॉक एग्ज़ाम 1 स्टार्ट किया, लैंग्वेज सिलेक्ट किया आपने एंड डाउनलोड क्वेश्चंस डाउनलोड करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन बहुत ज़रूरी है, तो मेक श्योर कि आपका इंटरनेट कनेक्शन बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। अगर आप मॉक टेस्ट जब कर रहे हैं उस टाइम आपको नेट बंद करके एयरप्लेन मोड आपको करना पड़ेगा, तभी मॉक टेस्ट स्टार्ट होगा। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप टेस्ट करते टाइम या एग्ज़ाम करते टाइम मिनिमाइज़ नहीं कर सकते। अगर आप मिनिमाइज़ करते हो तो इट विल मीन दैट यू आर चीटिंग इन द एग्ज़ाम, सो यू मे ऑल्सो डिसक्वालीफाई। सो मिनिमाइज़ नहीं करना है, कॉन्टिन्यूसली आपको लगे रहना है। पहले आपका इंटरनेट ऑन होना चाहिए क्वेश्चंस डाउनलोड करने के लिए। उसके बाद जब आप एक्चुअली एग्ज़ाम करेंगे तो नेट बंद होगा और एयरप्लेन मोड ऑन होगा। जब आप फाइनल सबमिट करेंगे, फाइनल सबमिट के बाद आपको फिर से इंटरनेट ऑन करके आंसर शीट को अपलोड करना है। कैसे है ये हम समझ सकते हैं। स्टार्ट मॉक एग्ज़ाम पे मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पर लिखा हुआ है टर्न ऑन योर फ्लाइट मोड एंड डिसेबल वाईफाई, तो मैं अपना इंटरनेट बंद करके और एयरप्लेन मोड को ऑन कर देता हूँ। अब देखिए ये हो गया है। शो क्वेश्चंस, प्लीज टर्न ऑन एयरप्लेन मोड। नाउ इट हैज स्टार्टिंग शोइंग questions. Okay, so you can select options on the right hand side, option B, C, D. Okay, and shuffle through here, right? You can shuffle through here. यहाँ से आप शफल कर सकते हैं। ये जो राइट लेफ्ट का दिया हुआ है ये आपका रिव्यू बटन है। जब आप रिव्यू बटन पे जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट है, कौन से नहीं। ग्रीन कलर मीन्स कि आपने अटेम्प्ट कर लिया है, ब्लू मीन्स अभी नहीं किया है आपने। ठीक है, तो इस तरीके से आप शफल कर सकते हैं। 30 मिनट्स का पहला सेक्शन होगा। सेक्शन बी में जाने के लिए अगर आप पूरा 30 मिनट्स लीजिए, अगर आपको सेक्शन बी में जाना है देन सेक्शन बी पर जाएंगे हम। ओके, एंड सेक्शन बी स्टार्ट हो जाएगा इस तरीके से। जब पूरा पेपर अटैम्प्ट कर लेंगे अच्छे से, ये मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट की जैसे ही लगभग आपका फाइनल एग्ज़ाम ही होगा, बट उसके क्वेश्चंस बिल्कुल अलग होंगे। एंड टेस्ट कर सकते हैं आप, और एंड टेस्ट करने के बाद एग्ज़ाम ओवर। अब इसमें लिखा हुआ है प्लीज़ टर्न ऑन इंटरनेट एंड सबमिट द आंसर शीट, तो आपको इंटरनेट ऑन करना होगा एयरप्लेन मोड ऑफ करके, और फिर आपको अपलोड आंसर शीट करेंगे, ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगी। ईमेल आंसर शीट करेंगे। ये देखिए ईमेल आंसर शीट करने के लिए ईमेल कैसे करेंगे आप, ईमेल अपने आप खुल जाएगा इसमें, और डाउनलोड्स में जाकर आप ईमेल को ईमेल करेंगे। डाउनलोड्स में जाकर आप फाइल को अटैच करेंगे। कैसे, अगर मैं ईमेल आंसर शीट ऐसे करता हूँ, ईमेल आंसर शीट, देन यू कैन सी ईमेल खुल गया है। ओके, और ईमेल एड्रेस ऑटोमेटिकली आ गया है, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि अटैच फाइल फ्रॉम डाउनलोड। डाउनलोड में जाकर आप फाइल को अटैच कर सकते हैं। ठीक, आपको आंसर शीट अपलोड भी करनी है और ईमेल भी करनी है। सो दैट इज़ हाउ यू कैन एक्सप्लेन, यू कैन अपलोड एंड यू कैन अटेम्प्ट द एग्ज़ाम। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फाइनल एग्ज़ाम।